बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियमित बदलाव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कि समय-समय पर हमारे जीवन में नए और पोषक तत्व आते हैं, जो हमें नई दिशाओं में ले जाते हैं। बदलाव हमें सिखाता है कि स्थितियों में सुधार करना और अपने विचारों और कार्यों में वृद्धि करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें समय के साथ सहनशीलता, समझदारी, सामर्थ्य के साथ ही स्वीकार करने के लिए भी प्रेरणा देता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध सन्यासी हुआ करते थे। उन्होंने बदलाव के बारे में कहा जब युवक ने उनसे एक पूछा कि आप अपने जीवन में बदलाव का क्या मतलब है आपके लिए? उन्होंने एक युवक ने बौद्ध सन्यासी से पूछा। सन्यासी ने इस पर उत्तर दिया, बदलाव वह है जो हमें समय के साथ उन्नति की दिशा में ले जाता है। यदि हम बदलाव का स्वागत नहीं करते हैं, तो हमारी आत्मा स्थिरता के बंधन में बंध जाती है। यहाँ बदलाव सिर्फ एक क्षेत्र की बात नहीं है दोस्तों। बदलाव हर उस क्षेत्र की बात है जो कि हमारे आए दिन जीवन में घटित हो रहा है। हर एक दिन बीतते दिन के साथ हम एक नया परिवर्तन अपने जीवन में ला रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप देखें कि हमारी उम्र ढल रही है। हर बीतते दिन के साथ हम लोग एक एक दिन करके बुजुर्ग होते जा रहे हैं। वह भी एक बदलाव का हिस्सा है। चीजें बदल रही है समाज में, लोगों के अंदर, विचारों में। सबसे बड़ा परिवर्तन जो शुरू होता है वह हमारे विचारों से हो रहा है। बदलाव बहुत तेजी से समाज में प्रविष्ट हो रहा है। लोग उस बदलाव को झेल नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह के समस्याओं को का फेस करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, चीज़ों को देखते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ उनके साथ या उनके उनके नज़रिए में या उनके उनके माध्यम से उनके घरों में या उनके पास कुछ ऐसा हो रहा है। बदलाव न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में होता है बल्कि समाज में भी होता है। ऐतिहासिक कई घटनाओं में बदलाव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर हम बात करते हैं गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह की बात करें तो आंदोलन में भारतीय समाज में बदलाव आया, जिसने देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई। उनका उपदेश था कि बदलाव की दिशा में अग्रसर होने के लिए समर्पित रहना होगा। हमें अपने जीवन में भी बदलाव की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। यह हमें अपने विचारों को बदलने, अपने कार्यों में सुधार करने और अपनी प्रेरणा को बढ़ाने का सीख देता है। बदलाव हमें नई ऊर्जा, नए दृष्टिकोण और नई संभावनाओं की दिशा में ले जाता है, जो हमारे जीवन को गहराई और समृद्ध से भर देता है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना ये भी एक बदलाव का हिस्सा है। चीज़ें बदल रही हैं समाज में, लोगों में, लेकिन कहीं न कहीं हमें इस चीज़ को ध्यान देना होगा। अगर जहाँ तक हमसे चल सके, यानी जहाँ तक हम चीज़ों को सही रास्ते में बदलाव कर सकें, वह निश्चित तौर पे समाज के लिए भी और व्यक्तिगत रूप से भी जो बदलाव एक अच्छा बदलाव रहेगा। लेकिन अगर चीज़ों को बदल बदल रही हैं घटनाएँ या चीज़ें बदल रही हैं, सोच बदल रहा है, विचार बदल रहा है, लेकिन अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं बदल रहा है, तो उस बदलाव का निश्चित तौर पे जो परिणाम आएगा, वह हमें अच्छा या हम उसको एक्सेप्ट करने में एक बार हिचकेंगे। खैर, बदलाव वहाँ पर भी हो रहा है, चीज़ों को हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि बदलाव किस रूप में हो रहा है और किस तरफ हो रहा है। बदलाव हमारे जीवन का एक नियमित हिस्सा है, जिसमें हमें समय-समय पर अपने सोचने, व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता होती है। यह हमें नए दृष्टिकोण प्राप्त करने और जीवन के मुश्किल समयों को में भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता को देता है। बदलाव का स्वागत करने से हम नई समस्याओं का सामना करने की क्षमता में वृद्धि करते हैं और अपनी सामर्थ्य को भी सुधारते हैं। एक बूढ़ा सन्यासी था, उन्होंने कहा था एक बहुत पुरानी कहानी में, वो कहते हैं कि जब तक तुम बदलाव के साथ चलते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में सफलता और खुशी रहेगी। उनकी इस बात से यह सीख मिलती है कि जीवन में बदलाव स्वीकार करना हमारे लिए अनिवार्य है और यह हमें अपने उद्देश्यों और ध्यान को स्थायी रूप से साधने के लिए प्रेरित करता है। बदलाव के माध्यम से हम नए और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे बुद्ध, महावीर और गांधी ने बदलाव के माध्यम से समाज को प्रभावित किया और नई दिशाएं दिखाने में सक्षम हुए हैं। उनके उपदेश और क्रियाएं हमें यह सिखाती हैं
कि बदलाव डरने की बजाय उसे ग्रहण करना और उसे अपनाना के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अच्छी बदलाव, यहाँ पर आप ध्यान दें, जो भी बात कर रही है वो अच्छी बदलाव, जिससे कि हमारे जीवन में उन्नति हो सके। यहाँ पर हमारा विचार काम करता है कि हम बदलाव जो अपने अंदर ला रहे हैं वो किस रूप में ला रहे हैं, वो किस तरीके का बदलाव ला रहे हैं। बदलाव हमें सिखाता है कि जीवन में समस्याओं का सामना अपरिहार्य है और विचारों में बदलाव लाना हमारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमें समय समय पर अपने कार्यों और विचारों में सुधार करने का साहस और उत्साह दिखाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें और अपने जीवन के वास्तविक अर्थ, समृद्ध और खुशहाल उसको बना सकें। बदलाव हमें नए स्तर पर ले जाती है। इसे स्वीकार करना हमारी सफलता और उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह केवल व्यक्तिगत नहीं, जबकि सामाजिक भी बात कही जा रही है। अगर सामाजिक तौर पर भी आप देखें तो वहाँ पर भी बदलाव होती है। ये नई दिशाएं खोलती हैं, नए रास्ते दिखाते हैं और समाज की उन्नति के लिए प्रेरित करता है। बदलाव की प्रक्रिया में हम अक्सर जो है, प्रक्रिया जब होती है उसको तो में हमें अक्सर दुख होता है और संघर्ष करते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम नई उपलब्धियों को हासिल करने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। यह पुरानी कहानी में एक सन्यासी ने कहा था, यह एक पुरानी जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कहा था उन्होंने कि बदलाव वह है जो हमें नई सोच, नए उद्देश्यों की दिशा में ले जाता है। बदलाव को स्वीकार करना ही हमारे उत्कृष्टता का मार्ग होता है। बदलाव का स्वागत करने से हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी समर्थ हो सकते हैं। यह हमें यानी बदलाव नई समस्याओं का सामना करने की भी क्षमता देता है और अपने जीवन में समय समय पर अपने आप को आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को उन्नति मार्ग पर ले जा सकते हैं। बदलाव के बिना जीवन निष्प्राण और स्थिर है। यहाँ पर आप समझने वाली बात है, आज के समाज में अगर आप देखें तो चीज़ें बदल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना चल रहा है, हर जगह चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं। लेकिन जो पिछले लोग हैं, जो लोग जिनकी आज 50, 60, 70, 80 वर्ष के हैं, वो इन बदलावों से डरते हैं। उन्हें आज भी मन में अस्थिरता रहती है कि यह बदलाव वो या तो सीख नहीं पाएँगे या सीख लेंगे तो उसको अच्छी तरह से नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि चूँकि जो आज के युवा हैं वो इसमें तो निपुण हैं, पर जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनके लिए यह बदलाव एक अभी काफ़ी कष्टप्रद है। जैसे कि आजकल लोगों भारत देश की बात करूँ तो लोग आजकल जो पैसे दे का लेन-देन है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण बदलाव है, लेकिन अभी भी जो बुज़ुर्ग हैं वह इसमें निपुण नहीं हैं। बदलाव समाज के भले के लिए कुछ कर सकते हैं, उसमें सहयोग और सहभागिता का भाव पैदा करना कर सकते हैं हम इसमें। इसलिए दोस्तों हमें बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता और साहस दिखाने की ज़रूरत है। बदलाव हमारे जीवन की सीमाओं को तोड़ता है और हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है, जिससे हम अपने स्वयं की सीमाएं तय कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। कई बातें होती हैं जो कि बदलाव हमें एक्सेप्ट करने के लिए नहीं अलाउ करता है, जैसे कि कई बार हम किसी चीज़ों को हमें मजबूरी होती है करना पड़ता है, लेकिन हमारे चूँकि शरीर या स्वास्थ्य उस चीज़ को सहयोग नहीं देता है, तो उन बदलावों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बदलाव हर रूप में जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों बदलाव को आप स्वीकार कर सकते हैं, जो कि आपके अंदर आमूल-चूल परिवर्तन ला सके और वह भी सही दिशा में।